चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। लेकिन दोस्तों, उसको जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटल गेन क्या होता है। दोस्तों, कैपिटल गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। जब हम कोई प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं और उस सेलिंग प्राइस से जब उसके कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट आता है उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन। अब दोस्तों, ये कैपिटल गेन भी दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर दो अलग अलग पीरियड्स कवर होते हैं, एक 12 महीने से ज़्यादा और दूसरा 24 महीने से ज़्यादा। अब दोस्तों, 12 महीने से ज़्यादा वाले में कौन से एसेट्स कवर होते हैं? तो जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं, जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि टाटा रिलायंस के शेयर्स, डिवेंचर्स, वो सारे 12 महीने से ज़्यादा तक अगर आप होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाएगा। अब इनके अलावा जितने भी एसेट्स बचते हैं, जैसे कि गोल्ड, हाउस, बिल्डिंग या लैंड, उनको अगर आप 24 महीने से ज़्यादा तक होल्ड करते हो, मतलब कि अपने पास रखते हो बिना उसको बेचे हुए, तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कहा जाएगा? तो जो भी लिस्टेड शेयर्स को आप 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हो, या फिर जो भी अदर एसेट्स जैसे कि लैंड, हाउस, गोल्ड, इनको आप 24 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हो और उसके 24 महीने बीतने से पहले अगर आप उसे बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आ जाता है।